हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीसी ज्ञान। आज हम इंग्लिश का पेपर करेंगे एलडीसी के लिए। ये एक तरह से प्रैक्टिस पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। फर्स्ट है एडमॉनिश, ऑप्शन है इसके रिबुक, इनसाइट, सूट, एनकरेज। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट रिब्यूक। एडमॉनिश का मतलब होता है धिक्कारना और रिब्यूक इसका सिनोनिम है। इनसाइट का मतलब होता है टू प्रोवोक या उत्तेजित करना। एनकरेज का मतलब होता है गिव सपोर्ट या प्रोत्साहित करना। और सूट जो है आउटफिट जो होता है उसे सूट बोलते हैं। नेक्स्ट है बेनिफिशियल। एग्जाम्पल इसके ऑप्शन है कॉमली, प्रॉफिटेबल, पोलाइट एंड बेनफुल। इसका आंसर सेकंड सही हो जाएगा, प्रॉफिटेबल यानी कि लाभकारी या यूजफुल। कॉमली का मीनिंग होता है अट्रैक्टिव या प्रिटी। पोलाइट होता है विनम्र या सिविल। और बेनफुल, ये BANE है FUL, बेनफुल इसका मतलब होता है हार्मफुल। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट है कैटास्ट्रॉफ, ऑप्शन है चाइड, चीट, कॉक्स और कैलामिटी। कैलामिटी का मतलब होता है आपदा और कैटास्ट्रॉफ इसका सिनोनिम है। और चाइड का मतलब होता है चिल्लाना या किसी को डांटना। इसका सिनोनिम है रिबुक। और चीट मतलब किसी से चीटिंग करना। और कॉक्स यानी कि किसी को मनाना, फ्लैटर। नेक्स्ट है डोसाइल, ऑप्शन है सेल्फ विल्ड, डिसमल, डिसीट, जेंटल। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ जेंटल। डोसाइल का मतलब होता है विनम्र। और सेल्फ विल का होगा विलफुल। डिसमल का हो जाएगा निराशाजनक, डार्क, ग्लूमी। और डिसीट का होता है छल करना। नेक्स्ट है अकॉर्ड, ऑप्शन है असाइल, कैप्रिशियस, ब्रावेडो, एग्रीमेंट। इसका आंसर फोर्थ सही हो जाएगा, एग्रीमेंट। अकॉर्ड का मतलब होता है समझौता करना या एग्रीमेंट करना। असाइल का होता है अटैक या आक्रमण करना। कैप्रिशियस होता है मनमौजी, इनकंसिस्टेंट। और ब्रावेडो जो है वो वाहवाही होता है। नेक्स्ट है एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। फर्स्ट है फिडेलिटी, ऑप्शन है लॉयल्टी, इनफिडेलिटी, फ्रेश, फेथफुल। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड इनफिडेलिटी। फिडेलिटी मतलब होता है लॉयल्टी, निष्ठा। और फेथफुल, लॉयल्टी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट है जिजांटिक, ऑप्शन है ह्यूज, कोलोसल, फनी और हार्ड। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड फनी यानी कि स्मॉल या वीक। जिजांटिक होता है कोलोसल, ह्यूज इसके सिनोनिम है। नेक्स्ट है होर्ड, ऑप्शन है स्टोर, अमास, मिस्टी, वेस्ट। इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट। होर्ड का मतलब होता है स्टोर करना कुछ वैल्यूएबल चीज़ को। तो इसका स्टोर जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। मिस्टी मतलब फॉगी या धुंधली। और अमास मतलब कलेक्ट करना, एकत्र करना या गैदर करना। नेक्स्ट है इंक्रीज, ऑप्शन है डिक्रीज, एनलार्ज, आर्ग्यूमेंट, इम्पॉसिबल। इसका आंसर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, डिक्रीज। इंक्रीज यानी कि बढ़ाना, इसका सिनोनिम हो जाएगा एनलार्ज। इसका मतलब ये होता है बढ़ाना। आर्ग्यूमेंट होता है तर्क करना या डिसएग्रीमेंट। और इम्पॉसिबल होता है असंभव। नेक्स्ट है जस्ट, ऑप्शंस हैं फेयर, अनजस्ट, राइट और कीन। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड अनजस्ट। जस्ट का सिनोनिम है फेयर। और कीन का होता है मतलब डिटरमाइंड, एगर या इच्छुक। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। रवि सेड आई पोस्टेड द लेटर। इसके ऑप्शंस हैं रवि सेड दैट ही हैड पोस्टेड द लेटर, रवि couldn't post the letter, was the letter not posted, रवि said I posted the letter। तो इसे जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ये सिंपल पास्ट में है, रवि said that he had posted the letter।
नेक्स्ट है, इसका इनडायरेक्ट स्पीच सेलेक्ट करना है हमको। कैन यू राइड अ बाईसाइकिल, आई आस्क्ड गीता। ऑप्शंस हैं, कैन यू राइड अ बाईसाइकिल, आई आस्क्ड गीता, आई आस्क्ड गीता वेदर शी कुड राइड अ बाईसाइकिल, डज गीता नॉट राइड अ बाईसाइकिल, गीता इज राइडिंग अ बाईसाइकिल। तो ये इंटरोगेटिव है। इसका जब डायरेक्ट में चेंज करेंगे इसको इनडायरेक्ट में, तो ये हो जाएगा आई आस्क्ड गीता वेदर शी कुड राइड अ बाईसाइकिल, क्योंकि वो उसे पूछ रहा है, ये कंडीशनल है सेंटेंस है, इफ़ या वेदर वाला, उसमें वेदर आएगा, क्या वो साइकिल चला सकती है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस गिवन बिलो। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये कौन सा सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव या एक्सक्लेमेटरी। इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये किसी ट्रुथ को अफर्म कर रहा है, उसको प्रमाणित कर रहा है कि जो सन है वो ईस्ट में राइज करता है। नेक्स्ट है, अलास दैट यू शुड पास अवे, नेगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव। इसका आंसर सेकंड सही है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि इसमें एक एक्सप्रेशन आया, एक इमोशन आया अलास, जो कि एक दुख भरा इमोशन है, तो ये एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी है। आई सेल्डम गो टू द पिक्चर्स, एक्सक्लेमेटरी, नेगेटिव, अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, तो इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा कि मैं कभी कभी पिक्चर्स देखने जाता हूँ। नेक्स्ट एक पैराग्राफ है, आप वीडियो पॉज करके इस पैराग्राफ को पढ़ लें। ऑफ द मेनी क्वेश्चंस दैट आई हैव बीन आस्क्ड बाय इंटरव्यूअर्स ओवर द पास्ट 10 years or so, two have reoccurred more frequently than others. How did you come into films and why did you come into films? This has generally been asked in the knowledge that I had started my career in advertising as a graphic designer. After all, both films and advertising deals with consumable commodities, and in both you have the spectacles of the conscientious artist striving to express himself in aesthetic terms, while the sponsor hovering in the background and caring little for art concerns himself solely with profit. Somebody, I do not remember who has defined cinema as the highest form of commercial art. After 10 years in this profession, I have no quarrel with that definition. On the very first day of shooting Pather Panchali, I remember I had a scene where the boy Appu went looking for his sister into a field of tall grass. But if you are faced with a scene of a boy looking for his sister in a field of tall grass, you are faced with a particular state of mind that produces a special kind of walk with a special kind of stopping and turning of the head. You also have to calculate the exact, इसका अगला पैसेज जो थोड़ा सा पैसेज है वो अगले पेज पे है, लेकिन आप तब तक इसे पॉज करके और अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए इसमें पूछा क्या गया है या ये क्या बोल रहा है। ड्यूरेशन ऑफ द हॉल्ट, ऑफ द एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ ईच टर्न ऑफ हेड, of the exact moment of resumption of walk. I like to think that it was a shrewd movement on my part to have selected for my first film a story where one had to put the emphasis on the human aspect. अब इससे related questions हैं. How did the writer start his career? Options हैं as a film producer, as a director, as a graphic designer, as an actor. इसका आंसर थर्ड सही हो जाएगा, as a graphic designer. ये स्टार्टिंग में दे रखा है पैराग्राफ के। What did a sponsor of commercial art care for? ऑप्शन है म्यूजिक, प्रॉफिट्स, आर्ट, डायरेक्शन। इसका आंसर सेकंड सही हो जाएगा, प्रॉफिट। नेक्स्ट है आई हैव नो क्वारल विद दैट डेफिनेशन। द वर्ड दैट डेफिनेशन रिफर्स टू द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट है सिनेमा, एडवर्टाइजिंग, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट। इसका आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा, सिनेमा, क्योंकि ये पैराग्राफ जो है वो सिनेमा के बारे में ही बता रहा है कि कैसे जो राइटर है वो सिनेमा में आए, फ्रॉम एडवर्टाइजिंग टू सिनेमा। नेक्स्ट है व्हाट इज अप्पू सपोज टू डू? हंट एन एनिमल, प्ले इन फील्ड, प्लग द लैंड, लुक फॉर हिज सिस्टर।
इसका आंसर फोर्थ सही हो जाएगा, लुक फॉर हिज सिस्टर। ये भी पैराग्राफ में लास्ट की जो लाइन्स हैं उसमें दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज एम्फेसाइज्ड ऑन इन द फर्स्ट फिल्म? द ह्यूमन एस्पेक्ट, ग्राफिक डिजाइनिंग, पॉवर्टी, एग्रीकल्चरल फील्ड्स। इसका आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा, ह्यूमन एस्पेक्ट। ये लास्ट वाली लाइन में दे रखा है पैराग्राफ की। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग। वर्ड्स दे रखे और इनके करेक्ट मीनिंग सेलेक्ट करने हैं। फर्स्ट है अल्टार, ऑप्शन है चेंज, फ्लैट टॉप ब्लॉक फॉर ऑफरिंग टू डाइटी, अप्रोप्रिएट और सुटेबल और स्किलफुल। इसका आंसर सेकंड सही हो जाएगा, फ्लैट टॉप ब्लॉक फॉर ऑफरिंग टू डाइटी, यानी कि वेदी जो होती है जहाँ पे भगवान को भोग चढ़ाया जाता है। अप्रोप्रिएट और सुटेबल जो है सिनोनिम है एक दूसरे के, जिसका मतलब होता है उचित, और स्किलफुल होता है कुशल। इंसिडेंट, ऑप्शन है इवेंट या अकरेंस, मिसहैप, अडैप्ट और स्किल्ड। इसका आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा। इंसिडेंट का मतलब होता है कोई इवेंट या कोई अकरेंस, मिसहैप होता है एक्सीडेंट, अडैप्ट होता है टू मॉडिफाई या अनुकूलन। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंट, ऑप्शन है अश्योर्ड, पर्सन इंटरेस्टेड विद नॉलेज ऑफ वंस प्राइवेट अफेयर्स, एक्नॉलेज, एडवाइज। इसका आंसर सेकंड सही हो जाएगा, पर्सन इंटरेस्टेड विद नॉलेज ऑफ वंस प्राइवेट अफेयर्स, यानी कि विश्वास पात्र। और अश्योर्ड होता है आश्वासन देना या कॉन्फिडेंट। एक्नॉलेज यानी कि टू रिकॉग्नाइज ट्रुथ और फैक्ट। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंट, ऑप्शन है अवेयर, डिसडेन, फुली अश्योर्ड, कर्टियस। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड सही, फुली अश्योर्ड। कॉन्फिडेंट का अवेयर होता है अवगत, डिसडेन होता है डिसरेस्पेक्ट या तिरस्कार करना, कर्टियस होता है पोलाइट या सिविल। आप लोग साथ में से सॉल्व करते रहें पेपर को। नेक्स्ट है काउंसिल, ऑप्शन है वैलिड, एडवाइस, अश्योर्ड, कमिटी। इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, कमेटी। वैलिड का मतलब होता है वैध, एडवाइस यानी कि सलाह देना, और अश्योर्ड यानी कि आश्वासन देना। नेक्स्ट है काउंसिल, काउंसिल ऑप्शन है सीज, साइट, टू एडवाइस और कमेटी। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, टू एडवाइस यानी किसी को सलाह देना, काउंसलिंग करना, काउंसिल देना। सीज होता है कम टू एन एंड। और नेक्स्ट है नेग्लिजेंट, ऑप्शन है केयरलेस, थॉटलेस, फॉर अ मोमेंट ओनली, अनइम्पॉर्टेंट, वर्दी। इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, केयरलेस और थॉटलेस। नेग्लिजेंट का वर्दी मतलब होता है योग्य। नेक्स्ट है नेग्लिजिबल, ऑप्शन है केयरलेस, ऑपरेस, सो अनइम्पॉर्टेंट दैट इट मे बी डिसरिगार्डेड, थॉटलेस। तो नेग्लिजिबल का मतलब होता है नगण्य, यानी कि इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ऑपरेस का होता है अत्याचार करना। नेक्स्ट है प्रिंसिपल, ऑप्शन है चीफ, ट्रुथ, डायरेक्ट, एडवाइस। प्रिंसिपल का मतलब है चीफ, यानी कि जो मुख्य है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल, फ्रेंड, मेंटर, पर्सनल कोड ऑफ राइट कंडक्ट, चीफ। तो इसका आंसर थर्ड सही हो जाएगा, पर्सनल कोड ऑफ राइट कंडक्ट, यानी कि जो सिद्धांत होते हैं हमारे वो PLE जो है वो सिद्धांत होते हैं, और PAL जो है वो प्रिंसिपल होता है चीफ, यानी कि जो मुख्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टेंस इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। हमें इसमें टेंस पता करना है कि कौन सा टेंस है। आई सी अ फ्लैट स्ट्रेच ऑफ ग्राउंड, सिंपल प्रेजेंट, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें हमें सिंटेक्स पता होना चाहिए जिससे हमें सेंटेंस पता करने में आसानी रहेगी। तो ये जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसमें वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आई है, आई सी अ फ्लैट स्ट्रेच ऑफ ग्राउंड। नेक्स्ट है, आई गेट अप अर्ली एंड ईट माई ब्रेकफास्ट लिसनिंग टू द रेडियो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका आंसर थर्ड सही हो जाएगा, ये सिंपल प्रेजेंट है क्योंकि ये अपनी हैबिट बता रहा है कि वो जल्दी उठ जाता है और रेडियो सुनते हुए अपना नाश्ता करता है, तो ये सिंपल प्रेजेंट में आएगा। द बाइबल सेज लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट।
इसका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। ये प्रेजेंट सिंपल है क्योंकि ये एक कहावत है कि बाइबल ऐसा कहती है, तो ये सिंपल प्रेजेंट में ही आएगा। इट वॉज वेरी कोल्ड दैट नाइट, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसका आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा। ये सिंपल पास्ट में है क्योंकि वॉज और यहाँ दैट नाइट दे रखा है, यानी कि टाइम दे रखा है, तो ये सिंपल पास्ट में आएगा। ही वॉज लुकिंग इल, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसका आंसर हो जाएगा ये पास्ट कंटिन्यूअस में कि वो बीमार दिख रहा था। वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING। ये है सिंपल पास्ट का सिंटेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, I have noticed this trait in many actors. Past simple, past perfect, present perfect, present simple. इसका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। हैव नोटिस्ड आया है इसमें, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट का सिंटेक्स है। नेक्स्ट है, द डॉक्टर हैड बीन वर्किंग अलोन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि हैड प्लस बीन प्लस VING है इसमें, तो ये पास्ट की बात हो रहा है कि वो अकेले काम कर रहा था। आई हैव ऑफन क्रिटिसाइज द स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लीनिनेस इन द ट्रेन्स इन इंडिया, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल। इसका आंसर सेकंड सही हो जाएगा। इसमें हैव के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है और ये प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, आई एम फीलिंग टेंस एंड माई हेड इज एकिंग, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। इसका आंसर थर्ड सही हो जाएगा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल है क्योंकि ये अभी चल रहा है, ये उसके साथ अभी हो रहा है। हनी इज स्वीट, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट। इसका आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हनी इज स्वीट और इज आया है इसमें। नेक्स्ट है, द पैसिव वॉइस विच इज करेक्ट इन, सेलेक्ट करनी है हमको। दे प्रोक्लेम्ड हिम किंग, ऑप्शंस पढ़ लीजिए आप लोग। जब हम इसे चेंज करेंगे तो ही वॉज प्रोक्लेम्ड किंग बाई देम हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा इसमें, और ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की, तो यहाँ पे वॉज आ जाएगा और थर्ड फॉर्म आ जाएगी वर्ब की। मदर हैज़ कुक्ड द डिनर, ऑप्शंस पढ़ लें। इसका आंसर थर्ड सही हो जाएगा, द डिनर हैज़ बीन कुक्ड बाई मदर। यहाँ हैज़ आया है तो उसके साथ बीन आ जाएगा, जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तब। हैज़ बीन कुक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई मदर, प्रीपोजिशन के बाद मदर। आई फॉरगिव हिम हिज फॉल्ट, इसका आंसर थर्ड सही हो जाएगा, ही वॉज फॉरगिवन हिज फॉल्ट बाई मी। नेक्स्ट है, वी नीड 6 कैमल फॉर आवर वर्क, ऑप्शंस पढ़ लें। जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तब इसका फोर्थ आंसर सही हो जाएगा, 6 कैमल्स आर नीडेड बाय अस फॉर आवर वर्क। नेक्स्ट है, सम बॉयज वर फ्लाइंग काइट्स, फर्स्ट ऑप्शन है काइट्स वर बीइंग फ्लोन बाय सम बॉयज। डू बॉयज फ्लाई काइट्स, फ्लाइंग काइट्स इज गुड फॉर बॉयज, वाई डू बॉयज फ्लाई काइट्स। तो हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो इसका आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा, काइट्स वर बीइंग फ्लोन बाय सम बॉयज, क्योंकि यहाँ पे वर आया है और ING आया है V1 के साथ, तो वर के बाद बीइंग आ जाएगा और फ्लोन आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है, प्रीपोजिशन भरनी है हमें। द वॉइस वॉज कमिंग डैश माई अपार्टमेंट्स ऑन, अंडर, फ्रॉम, बीनीथ। इसका आंसर थर्ड सही हो जाएगा, फ्रॉम, मतलब अपार्टमेंट से ही आ रही थी, तो फ्रॉम जो है वो से के अर्थ में आएगा यहाँ पे। द स्विच इज डैश द डोर,
टू, फ्रॉम, अप, बाय। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, बाय द डोर, यानी कि दरवाजे के पास में है। She has lived in Jaipur since her return dash America after from below across। तो रिटर्न के साथ आएगा फ्रॉम अमेरिका, मतलब अमेरिका से आई है जब से। We put the children's toys dash a big box। ऑप्शन है इन, थ्रू, बिटवीन, बियॉन्ड। इसका आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा, इन। इनका मतलब होता है अंदर रखना, ठीक है। He stood dash the door among aboard with near। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, नियर, कि दरवाजे के पास में खड़ा था। अबोर्ड यानी कि सवारी करना होता है। He climbed dash a truck with aboard below among। तो इसका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, अबोर्ड यानी कि सवारी करना। He climbed aboard a truck। नेक्स्ट है द हॉर्स रैन डैश द फील्ड अक्रॉस, बीनीथ, अंडर, अंडरनीथ। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा इसका, द हॉर्स रैन अक्रॉस द फील्ड। आई बाउंडेड डैश द स्टेयर्स अपोजिट, अप, आउटसाइड, अंडरनीथ। इसका आंसर सेकंड सही हो जाएगा, आई बाउंडेड अप द स्टेयर्स। बाउंड के साथ अप प्रीपोजिशन आएगा। He took her dash Delhi at, in, to, on। इसका आंसर हो जाएगा टू। He took her to Delhi, यानी वो उसे दिल्ली लेके गया। He is fond dash tea by, in, of, on। इसका आंसर हो जाएगा ऑफ। फॉन्ड के साथ जो है ऑफ प्रीपोजिशन आएगा। The cat jumped dash the chair off, of, to, often। इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, ऑफ यानी कि अलग होना। नेक्स्ट है देयर इज अ काउ डैश द फील्ड, अंडरनीथ, अंडर, बीनीथ, इन। इसका आंसर फोर्थ सही हो जाएगा, देयर इज अ काउ इन द फील्ड, यानी कि खेत में एक गाय है। नेक्स्ट है आई केम द डे डैश यस्टरडे, बिफोर, बाय, ऑन और इन। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, बिफोर यस्टरडे, यानी कि कल से पहले आया था मैं। द बुक इज डैश द टेबल अबाउट, ऑन, सिंस, ड्यूरिंग। इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा, ऑन, इसका मतलब होता है ऊपर। ही रूल्स डैश अ वास्ट एम्पायर, अपॉन, इनटू, ओवर, थ्रू। इसका आंसर थर्ड सही हो जाएगा, ओवर, कि एक बहुत बड़े साम्राज्य के ऊपर उसका राज है, तो ओवर आएगा इसमें। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनेंट्स फॉर द ब्लैंक स्पेस। डैश बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, द, ए, एन, दोज। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, द बुक यू वांट इज आउट ऑफ द, क्योंकि ये पर्टिकुलर बुक की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे द आएगा। और बुक्स के पहले जब हम कोई चीज़ हमें पता हो कि वो क्या है तब उससे पहले हम द लगाते हैं। वुमेन इज मोर सेंसिटिव देन डैश मैन। ऑप्शन इसका फर्स्ट सही हो जाएगा, वुमेन इज मोर सेंसिटिव देन अ मैन। नेक्स्ट है ही वॉज डैश फर्स्ट मैन टू अराइव, ए, एन, द, दिस। इसका आंसर थर्ड सही हो जाएगा, द, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर मैन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। 12 इंचेस मेक डैश फुट, एन, द, दिस, अ। इसका आंसर फोर्थ सही हो जाएगा, 12 इंचेस मेक अ फुट। नेक्स्ट है बर्ड इन द हैंड इज वर्ड टू इन द बुश, द, अ, एन, दोज। इसका आंसर सही हो जाएगा, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्ड देन इन द वर्ड टू इन द बुश। नेक्स्ट है नॉट डैश वर्ड वॉज सेड, द, एन, अ, दी। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड सही, नॉट अ वर्ड वॉज सेड, एक भी शब्द नहीं बोला गया था। डैश पर्सन्स वर हर्ट इन द एक्सीडेंट, एनी, सम, दिस, हिज। यहाँ पे कुछ लोगों की बात हो रही है तो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा कि सम पर्सन्स वर हर्ट इन द एक्सीडेंट। इज देयर डैश टी इन द पॉट,
few, those, any, this। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड सही, any, tea in the pot। Roses in your garden are beautiful। ऑप्शन है no, and the। तो इसका आंसर फोर्थ सही हो जाएगा द, क्योंकि यहाँ जो है पर्टिकुलर रोजेस की बात हो रही है। आई वुड लाइक टू हैव डैश मोर कॉफ़ी, फ्यू, सम, दिस, एनी। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा इसका, सम यानी कि कुछ। फ्यू जो है वो काउंटेबल नाउन्स के साथ आता है और सम जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा, तो मोर कॉफ़ी हो जाएगा, सम मोर कॉफ़ी। टाइगर इज डेंजरस एनिमल। ऑप्शन है द, सम, फ्यू, अ। तो इसके साथ आ जाएगा अ, टाइगर इज अ डेंजरस एनिमल। नेक्स्ट है जेंटलमैन केम टू मीट यू, एनी, अ, दोज, दीज। तो हमें पता नहीं है कि कौन जेंटलमैन आया है, तो इसलिए हम अ लगाएंगे, अ जेंटलमैन केम टू मीट यू। नेक्स्ट है डैश बुक्स आर माइन, दीज, दैट, अ, एन। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा इसका, दीज बुक्स आर माइन, ये बुक्स जो है मेरी हैं। बुक्स क्योंकि प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल ही वो आएगा डिटरमिनेंट, जैसे दीज है इसमें। व्हाट वाज डैश नॉइज, दोज, दीज, दैट, एनी। इसका आंसर थर्ड सही हो जाएगा, व्हाट वाज दैट नॉइज। नेक्स्ट है डैश पेन्स आर योर्स, दैट, दोज, एनी, अ। इसका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, दोज पेन्स आर योर्स, क्योंकि पेन्स जो है वो प्लूरल है तो इसके साथ दोज आएगा। नेक्स्ट है एरर डिटेक्शन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है देयर आर अ नंबर ऑफ रीजंस आई डू नॉट लाइक हिम बट हिज सेल्फिशनेस इज इनटॉलरेबल। इसमें एरर फाइंड करना है हमको, तो इसका सेकंड जो है उसमें एरर है, यहाँ वाई आई डोंट लाइक हिम हो जाएगा। I have read an interesting book yesterday and underlined the new words which are simple but effective। इसमें जो है फर्स्ट में एरर है, इसमें हैव नहीं आएगा क्योंकि ये पास्ट में है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी, आई रेड एन इंटरेस्टिंग बुक yesterday। नेक्स्ट है ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड विद important secret informations otherwise I would have made him my assistant। तो इसमें सेकंड में गलती है, इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, इंफॉर्मेशन ही होता है, इसका प्लूरल नहीं होता। नेक्स्ट है इज देयर फर्दर रीजंस यू कैन गिव मी फॉर योर फेलियर एज यू प्रॉमिस्ड। इसमें फर्स्ट में जो है गलती है, इज देयर एनी फर्दर रीजंस हो जाएगा। ड्यूरिंग द फाइनल मिनट्स ऑफ हिज स्पीच द स्पीकर रिक्वेस्टेड टू द ऑडियंस टू हैव पेशेंस। इसका जो है सेकंड है उसमें गलती है। ही इज रनिंग टेम्परेचर सिंस लास्ट फ्राइडे एंड डॉक्टर सस्पेक्ट दैट ही इज डाउन विद टाइफाइड। तो इसका जो फर्स्ट है उसमें गलती है, या ही इज नहीं होगा, ही हैज़ बिन रनिंग टेम्परेचर सिंस लास्ट फ्राइडे, क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है तो इसलिए इसमें हैज़ बीन आएगा, क्योंकि सिंस दे रखा है हमको, टाइम दे रखा है। Travel agents around the world have to rely on computers to book seats in air flights or rooms in hotels either or a year from now। इसका आंसर जो है फर्स्ट गलत है, इसमें ट्रैवल एजेंट्स अराउंड द वर्ल्ड हैव कम टू रिले, यहाँ पे कम भी आएगा, टू रिले ऑन कंप्यूटर्स। नेक्स्ट है सी एक्सप्रेस्ड हर ग्रैटिट्यूड्स टू ऑल दोज हु हैड सपोर्टेड हर इन इलेक्शन। इसके ऑप्शन फर्स्ट में गलती है, ग्रैटिट्यूड्स नहीं होगा, सिर्फ ग्रैटिट्यूड होता है। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके प्लूरल नहीं बनते, वो सिंगुलर में ही रहते हैं, जैसे ग्रैटिट्यूड है, तो इनका इसके साथ एस नहीं लगेगा। नेक्स्ट है व्हेन द मीटिंग वाज ओवर ही वाज वेरी टायर्ड सो दैट ही वेंट होम इमीडिएटली। इसमें थर्ड में गलती है, इसके बाद सो के बाद दैट नहीं आएगा, दैट हटा देंगे हम, तो ये सही हो जाएगा। मॉडर्न मैन must pull himself off together and act his part in life as God's own most favorite creature। तो इसके फर्स्ट में गलती है,
ऑफ नहीं आएगा, पुल हिमसेल्फ टुगेदर ही रहेगा, बस ऑफ हटा देंगे। नेक्स्ट है हमको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स पता करना है इसमें से, तो आप वर्ड्स पढ़ लीजिए। 86 का फर्स्ट सही है, 87 का फर्स्ट सही है फ्लोरोसेंट, 88 का फोर्थ इक्विटेबल, 89 का थर्ड इटिनरी और 90 का है थर्ड टुमारो। ये स्पेलिंग जो है इनकी सही है। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन। इडियम्स और फ्रेजेस है जो कि सिलेबस में है नहीं, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये पेपर में दे रखे हैं इसलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। टू शो वंस वाइट फीदर, इसका ऑप्शन सेकंड से हो जाएगा। टू शो साइन ऑफ कावर्डी, मतलब कायरता की निशानी होती है ये। टू रूल द रूस्ट, ऑप्शन फर्स्ट सही है इसका। टू डोमिनियर, टू टर्न डाउन, इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है। गिव अप, ही इज आउट एंड आउट अ लायर, ऑप्शन 4 सही है। थॉरली, शी इज अ क्लेवर गर्ल एंड शी कैन पुट 2 and 2 टुगेदर, इसका ऑप्शन थर्ड सही है। ड्रॉ अ लॉजिकल कंक्लूजन। वैसे इडियम्स और फ्रेजेस जो है वो एलडीसी के सिलेबस में है नहीं, बट ये इस पेपर में दे रखे हैं इसलिए सॉल्व कर लिए हैं, आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है ये। वन हु कैन नॉट स्पीक, डीड, डम, विजनलेस और लेम, इसका आंसर सेकंड सही हो जाएगा। डम, जो बोल नहीं सकते। द हाईएस्ट पॉइंट, जेनिथ, हाइट, जील, रिज, ऑप्शन फर्स्ट सही है इसका जेनिथ। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, सोलिलोक्यू, एक्सटेम्पोर, रियोटरिक, एक्सप्रेशन, इसका आंसर सेकंड सही है एक्सटेम्पोर, यानी कि जो बिना किसी प्रिपरेशन के स्पीच दी जाती है। One who pretends to be what he is not, crocodile, flatterer, hypocrite, counterfeiter, इसका आंसर थर्ड सही हो जाएगा हिपोक्रेट यानी कि ढोंगी। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, स्टार गेजिंग, एस्ट्रोफिजिक्स, तो ये है एस्ट्रोनॉमी। तो पेपर जो है वो हो गया हमारा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।